चलिए आइए देखते हैं। सुनिए बात मेरी। हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स बताएंगे। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स क्या होता है? देखिए वी फॉर होता है वेनेडियम। क्या होता है? वेनेडियम होता है। वेनेडियम होता है। एनबी का मतलब होता है नियोबियम होता है। क्या होता है? नियोबियम होता है। नियोबियम होता है। ठीक है। और टीए का मतलब टंटलम होता है और डीबी का मतलब डबनियम होता है। ठीक है। अगर इसको फनी लैंग्वेज में करें तो वी फॉर होता है वंदे मातरम। एनबी का मतलब होता है ना बोले। टीए का मतलब होता है टाटा। डीबी का मतलब डैडी बोले। ठीक है। जो कि डीबी का मतलब डबनियम होता है, टीए का मतलब टंटलम होता है, एनबी का मतलब नियोबियम होता है, वी का मतलब वेनेडियम होता है। अगर इसी बात को केवल देखो एक की जरूरत नहीं होती है, ये तो मतलब अभी इनके बारे में सही से खोज अभी नहीं हो पाई है। तो खाली वी एनबी टीए, वी एनबी टीए की बात करें तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं फनी लैंग्वेज में। ओ वी फॉर ओ, एनबी फॉर नवाब, टीए माने था। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ बात करूं तो देखो इसका अभी पिछला वाला बताया था, एससी का मतलब क्या हुआ? सेकेंड। सेकेंड। और वाई का मतलब हुआ ईयर, सेकेंड ईयर। अब उसके बाद एलए का मतलब होता है लाएंगे। क्या? लाएंगे। और एसी का मतलब होता है एसी। ठीक है। एसी का मतलब एसी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेकेंड ईयर लाएंगे एसी। ठीक है। राइट करिए। देखिए सी आर का मतलब हुआ क्रोमियम, एमओ का मतलब होता है मोलिब्डेनम, डब्ल्यू का मतलब होता है टंगस्टन, एस जी का मतलब होता है सीवर्गियम। और जो कि एस जी का अभी पूरी तरह से खोज नहीं हो पाया है। अगर फनी लैंग्वेज की बात करें तो इसका मतलब होता है, सी आर का मतलब होता है कोरिया। क्या होता है? कोरिया। कोरिया से। एमओ का मतलब होता है मोटी। डब्ल्यू का मतलब होता है वाइफ। एस जी का मतलब होता है संग, लाएं। आप लोग देखे होंगे कि संघ लिखा रहता है कार्ड में, तो संघ का है क्या? यस जी लिखिएगा। ठीक है। तो कोरिया से मोटी वाइफ संघ लाए। ठीक है। राइट करिए। देखिए इस तरीके से भी लिख सकते हैं। सीआर को कह सकते हैं करोड़, एमओ को कहते हैं मोल, डब्ल्यू को कहते हैं वाला। इसका मतलब हुआ करोड़ मोल वाला, ये भी लिख लीजिए आप लोग। अगर इसका मैं बात करूं, यमेन को क्या कहते हैं बताइए? मैग्नीज कहते हैं। क्या कहते हैं? मैगनीज कहते हैं। ठीक है। और टीसी की बात करें तो टेक्नीशियम कहते हैं। क्या कहते हैं? टेक्नीशियम कहेंगे। क्या कहेंगे? टेक्नीशियम कहेंगे। ठीक है। अब देखिए टेक्नीशियम कहेंगे। और आरी को क्या कहेंगे? रहेनियम कहेंगे। क्या कहेंगे? रहेनियम कहेंगे। ठीक है। आरी को क्या कहेंगे? रहेनियम। बीएच को कहेंगे बहोरियम। बहो बोहोरियम, बोहोरियम कहो। बोह बोहरियम, बोहरियम। बीएच को क्या कहेंगे? बोहरियम। आरई को कहेंगे रहेनियम। और टीसी को कहेंगे टेक्नीशियम। एमजी को, एमएन को कहेंगे मैग्नीज। लेकिन अगर ऐसे मांगे, ऐसे मतलब फनी लैंग्वेज बात करें तो क्या होगा? मांगे टिकट। टीसी का मतलब क्या होता है? टिकट। आरई का मतलब होता है रेलवे। और बीएच का मतलब होता है भोपाल। तो क्या हो जाएगा? मांगे टिकट रेलवे भोपाल। ठीक है। राइट करिए। तो एमएन का मतलब हुआ मन, टीसी का मतलब हुआ तक, अवारी का मतलब हुआ रे। तो क्या कर सकते हैं? मन तक रे। तो मन तक रे का मतलब क्या हुआ आपका? मैग्नी। कल पूछेंगे, ध्यान रखिएगा। तो एफी का मतलब होता है आयरन। आयरन होता है। आरी का मतलब रुथेनियम होता है। ओएस का मतलब ऑस्मियम होता है। एचएस का मतलब हस्मियम होता है। इसको अगर फनी लैंग्वेज में बात करें तो एफी का मतलब फरार होता है, आरी का मतलब रुपया होता है, ओएस का मतलब वसूल कर, एचएस का मतलब हंस कर। ठीक है। अगर इसका दूसरा मैं बताऊं, एफी आर यू ओ एस, दूसरा देखिए लैंग्वेज। इसका मतलब एफी का मतलब फिर, आर यू का मतलब रूठा, और ओ एस का मतलब होता है ओसामा। ओसामा माने फिर रूठा ओसामा। ठीक है। देखिए तो मैंने क्या कहा? कोबाल्ट, सीओ का मतलब कोबाल्ट, आरएच का मतलब रोहोडियम हुआ, आईआर का मतलब इरिडियम हुआ, एमटी का मतलब मेटेरियम हुआ। और सीओ को फनी लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? कौन। मान लो इसे कौन कर दिया। आरएच का मतलब रहा, आईआर का मतलब ईरान के, एमटी का मतलब मोहब्बत में। ठीक है। अगर मैं लास्ट वाले को छोड़ दूं तो इसका फिर दूसरा फनी लैंग्वेज बनता है सीओ आरएच, फिर क्या बनता है? आईआर। आईआर का मतलब होता है इरेगुलर। इसका हुआ सीओ का मतलब कौन, आरएच का मतलब रहा, आईआर का मतलब इरेगुलर। नोट करें।
देखो इसको बोलेंगे, देखिए निकिल, Ni को निकिल कहेंगे, Pd को पैलेडियम कहेंगे, Pt को प्लेटिनम कहेंगे, और Ds को क्या कहेंगे, डर्मेस्टिडियम है, ट्रिटियम कहेंगे। इसका मतलब होता है निखिल, Pd का मतलब होता है प्रसाद, अब Pt का मतलब पंडित होता है, आप लोग देखे होंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू, Pt। Ds का मतलब होता है दुष्ट, ठीक है, तो निखिल प्रसाद पंडित दुष्ट, ठीक है, नोट करो। तो मैंने क्या बोला, मैंने यही बोला ना, देखिए Ni का मतलब नहीं, Pd का मतलब पढ़ेंगे, Pt का मतलब पीटेंगे, ठीक है, जैसा कि आपको बताया हूं, निखिल प्रसाद पंडित दोस्त फनी लैंग्वेज है, आगे नोट करें। तो Cu का मतलब क्या होता है, कापर, Ag का मतलब सिल्वर, Au का मतलब अरम या सोना कहते हैं, Ag को अर्जेंटेड चांदी भी कहते हैं, और Rg का मतलब होता है रॉन्टेजिनियम कहते हैं। तो अगर ट्रिक की बात करें इसको फनी लैंग्वेज में, Cu का मतलब कौन, Ag का मतलब आगे, Au का मतलब आएगा, ठीक है, राइट करें। तो आइए, जडियन का मतलब जिंक समझिए, कि Cd का मतलब कैडमियम, Hg का मतलब मरकरी, और Cn का मतलब कॉपरनीशियम। इस ये रेडियो एक्टिव पदार्थ है, इसका भी क्लियर नहीं है, तो इसको छोड़ दीजिए। अगर इतने की बात करूं तो जडियन का जिंदगी, Cd का मतलब कबाड़, Hg का मतलब हो गई, तो क्या हुआ, जिंदगी कबाड़ हो गई, राइट करिए। आइए आगे देखते हैं पी ब्लॉक के बारे में, यानी बोरान परिवार के बारे में। बी फॉर बोरान, एल का मतलब क्या होता है, एल्यूमिनियम, और जीए का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा, गैलियम, क्या कहते हैं इसको, गैलियम। और आईएन का मतलब क्या होता है, इंडियम, क्या होता है, इंडियम, इंडियम। और टीएल का मतलब होता है थैलियम, क्या होता है, थैलियम। अगर इनकी बात करें फनी लैंग्वेज की, मजाकिया भाषा का, तो बैगन, बैगन, आलू, गाजर। आईएन का मतलब क्या होता है, इन थैला। आइए इसको नोट करिए, बैगन, आलू, गाजर, इन थैला। देखिए कार्बन परिवार के बारे में बताएंगे। सी का मतलब कार्बन हुआ, या साई का मतलब सिलिकॉन हुआ, क्या हुआ, सिलिकॉन हुआ, क्या हुआ, सिलिकॉन हुआ। जी का मतलब क्या होता है, अगर इसकी बात करें तो जर्मेनियम होता है, क्या होता है, जर्मेनियम। और यसियन का मतलब क्या होता है, अगर देखें तो टीन होता है, क्या होता है, टीन। अब पीबी का मतलब क्या होता है, लेड होता है, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, इसको अगर लिखना चाहे, सी का मतलब हुआ काशी, सी, अगर सी की बात करें तो का हुआ, और यसाई का मतलब हुआ सी, और जी का मतलब हुआ गए, यसियन का मतलब हुआ शंकर, पीबी का मतलब हुआ पार्वती। तो क्या बन गया आपका, काशी गए शंकर पार्वती, नोट करिए।